हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 15 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है। मंजिल बैच आप ले सकते हैं फॉर आईसीटी एंड जीके के लिए। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे बैच आपको मिल जाएगा। कल आपको सवाल पूछा था मैंने कि हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधा के लिए कौन सी एप्लीकेशन स्टार्ट की है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन। देखो इसका सीधा सा मतलब क्या है। जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन का मतलब जो है कि हरियाणा के द्वारा जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की जा चुकी है उन सभी के सभी योजनाओं का एक जगह पे आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है ना। सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उन सभी प्रोग्राम की भी जानकारी आप लोग इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू ले जा सकते हो। किर्गिस्तान में 11 से 19 अप्रैल तक आयोजित कुश्ती के सीनियर एशियन चैंपियनशिप में राधिका ने अभी हाल ही में कौन सा मेडल जीता है। राधिका हरियाणा की जो है ना कहाँ की है, तो राधिका हरियाणा की जो है ना वो है पानीपत के इसराना की जो है ना रहने वाली है ये। और इन्होंने अभी रिसेंटली जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि ऐसा मौका पहली बार नहीं है कि इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। 23 साल की बेटी है ये। इनसे पहले जो है ना इन्होंने जैसे साल 2021 में भी मेडल जीता था चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप में। इसके अलावा कांस्य पदक जीता था। 2022 में भी बुल्गारिया के अंदर जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर भी 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मेडल जीता है। तो पिछले 7 सालों में कौन कई सारे मेडल ये जीत चुकी है ऑलरेडी। भारतीय सेना की आर्मी कैंट की तर्ज पर हाल ही में किस क्षेत्र की पुलिस भी पुलिस जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। तो पुलिस जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है ये चंडीगढ़ पुलिस ऐसा करने जा रही है। आर्मी कैंटीन की तर्ज पर चंडीगढ़ पुलिस भी पुलिस जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनेंगे। और सेक्टर 26 पुलिस लाइन पुलिस कैंटीन में अब पुलिस के लिए जवान स्मार्ट कार्ड जारी की जा सकेंगे, जिससे जैसे आपने सुना होगा आर्मी कैंट में जो एक कार्ड होता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। जस्ट लाइक ये भी स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी करने पुलिस वाला या फिर उसकी फैमिली ही कर सकेगी, जिससे थोड़ा सा सामान है उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा मतलब पुलिस के लिए पहली बार ही हो रहा है ये। फिलहाल सभी को नॉर्मल कार्ड बना के दिए जाएंगे। 4 महीने के बाद में उनको स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। इसमें कांस्टेबल है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी, सीनियर अधिकारी सारे शामिल होंगे। और इसको 9,000, इसके अलावा 10,000, 11,000 इनकी लिमिट भी रखी गई है। ये लिमिट रैंक के अकॉर्डिंग है भाई, इतने रुपए तक का सामान वो ले सकते हैं। इनके लिए लिमिट होती है पर मंथ। वैसे भी लिमिट इनमें भी होती है, आपने नोटिस किया होगा आर्मी कार्ड जो होते हैं उनमें भी। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के अंदर अभी रिसेंट मैंने आपको पढ़ाया था भारत का पहला पिज़्ज़ा एटीएम जो है वो खुला है। एक भारत का पहला विरासत विरासत स्थल जो है ना वो भी खुला है। वो सेक्टर 18 के अंदर खुला है। इंडियन एयरफोर्स का खुला है, ध्यान रखना आप लोग। विरासत स्थल उसके अंदर बेसिकली क्या है, इंडियन एयरफोर्स वाले में भारतीय वायुसेना के जो भी विमान है या जो भी साधन यूज़ किए गए हैं कभी, उन सभी को एज ए म्यूजियम यहाँ पे रखा गया है। राजनाथ सिंह जी और के साथ साथ जो है ना जो एयरफोर्स के अधिकारी है, चीफ है, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए, VR चौधरी। उन्होंने जो है ना इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना। तो ये बात को आप लोगों को याद रखना है। के अलावा आप लोगों को और क्या याद रखना है, यहाँ पे साइकिल ट्रैक भी बना दिया गया है चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर देखो बनवारी लाल पुरोहित पहले थे, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तो वहाँ वो पोस्ट ही वैकेंट है फिलहाल के लिए। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार तो नहीं हुआ है अभी फिलहाल के लिए। अगला जो सवाल है, और एक हाँ पिछले साल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि करंट अफेयर था, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है फिलहाल के लिए। अगला सवाल है कि हरियाणा द्वारा द्रोणाचार्य स्टेडियम में 2 दिवसीय छठी सीनियर एथलेट्स प्रतियोगिता में किसने पुरुष वर्ग 10,000 मीटर वॉक दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये संदीप ने पहला स्थान हासिल किया है। एथलेट्स हरियाणा द्वारा द्रोणाचार्य स्टेडियम में 2 दिन का छठी सीनियर एथलेट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें 700 एथलीट पूरे हरियाणा भर के थे, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और इस पे जो एथलीट्स हरियाणा के जो महासचिव उनका नाम प्रदीप मलिक है। 10,000 मीटर वॉक में भिवानी के संदीप पहले स्थान पे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना अगला जो सवाल, अच्छा इसमें महिला वर्ग प्रतियोगिता में 10,000 मीटर वॉक दौड़ में हिसार की नितिन जो है ना पहले स्थान पे रही है, पहले नंबर पे। हरियाणा को किस साल तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का टारगेट रखा गया है। देखो पराली हरियाणा और पंजाब और दिल्ली इन इलाकों का एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन का मुद्दा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा मुद्दा है इन इलाकों के अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अच्छा,
पराली ना जलाएं तो अगर उनको खेत के अंदर ही आप मिला देंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब खेत के अंदर आसानी से मिल जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो बहुत लंबे समय से खेत के अंदर ही बनी रहेगी, इससे अगली फसल होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, लोग किसान क्या करते हैं, फिर पराली को जला देते हैं। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि किसानों से सरकार पराली ले और पराली से क्या करे, पराली से एथेनॉल बनाए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई पराली से एथेनॉल बना रहा है, उस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, उसको कहते हो 2G एथेनॉल सर्विसेज, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल सर्विसेज के नाम से जानते हैं उसको हम लोग। अच्छा, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल सेंटर भारत में पहली बार कहाँ खुला, ये खुला है पानीपत केंद्र खुला है। पानीपत केंद्र 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये याद रखना आप लोग। हालांकि एथेनॉल बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं, एक 1G है जिसके गन्ने के रस से कह लो, आलू से कह लो, जेट्रोफा से कह लो। एक 2G होता है, 2G से पराली से एथेनॉल बनता है। और इसके अलावा 3G होता है। 3G एथेनॉल कैसे बनता है, जैसे एल्गी है, फंगी है, उसके थ्रू बनाया जा सकता है, कवक और शैवाल के थ्रू बनाया जा सकता है, ये याद रखना आप लोग। तो हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त बनाया जाएगा साल 2027 तक। किसानों से 1,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पराली सरकार खरीदेगी और छोटे छोटे ग्रुप्स वगैरह भी बनाए जाएंगे ताकि किसानों से पराली प्रॉपर खरीद ली जाए, वो खेतों में ना जलाए। और उनको एक्चुअली इसके लिए फाइन भी देना पड़ता है अगर वो पराली जला लेते हैं तो। अगला सवाल हमारे पास में है कि हरियाणा में किन के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना स्टार्ट की गई है। समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम स्टार्ट की गई है योजना बुजुर्गों के लिए। हरियाणा के हर एक जिले में बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा आश्रम खोले जाएंगे। इसमें 50-50 बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था होगी। और एक्चुअली आप सबको ये पता होगा कि बुजुर्गों के लिए वृद्धा आश्रम सबसे पहले सिरसा, महेंद्रगढ़ इनमें स्टार्ट किए गए थे, लेकिन अब ये पूरे हरियाणा के अंदर स्टार्ट किए जाएंगे। जिनका कोई सहारा नहीं है या जिनका सहारा होते हुए भी बहुत, खैर आजकल का तो ज़माना बड़ा ट्रेंडिंग हो गया है कि छोड़ देते हैं माँ बाप को। मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें, आप पढ़ लिख लें वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं, जब आप उनको आपके सहारे की उनको ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उन्हें छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आप उनकी सेवा करिएगा, जिस भी वजह से करिएगा, पर वजह एक ही होनी चाहिए कि आप संस्कारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का परिचय यही हो सकता है कि आपके परिजनों को इन आश्रम में ना जाना पड़े, ठीक है ना। ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में बसा के रखिएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का परिचय आप इसी चीज़ से ही दे सकते हैं। वजह 100 हो सकती है, कहते हैं ना, बिगाड़ने की वजह 100 है, बनाने की वजह केवल एक ही होती है और वो है संस्कार, है ना। खैर, आज का सेशन इतना ही था और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया है, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे।